हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपके हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अभी तक हम इसमें कर चुके हैं कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, कोयला कैसे बनता है, कोयले के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोक हुआ, कोल टार हुआ या फिर कोल गैस हुई, ये सब कैसे बनते हैं। तो आज हम करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। चलिए हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। पेट्रोलियम, you know that petrol is used as fuel in light automobile such as motorcycle, scooters and cars। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो पेट्रोल है इसे हल्के जो हमारी गाड़ियां हैं चलने वाली, जैसे कि मोटरसाइकिल हुआ, स्कूटर हुआ या कार है, इसमें पेट्रोल को ईंधन के तौर पे डाला जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। तो जो भारी गाड़ियाँ होती हैं वो जैसे कि ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ये डीजल पे चलती हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल होता है और जो डीजल है, ये हमें एक कुदरती संसाधन जिसे कि हम पेट्रोलियम कहते हैं उससे मिलते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको ये पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम है ये समुंदर में रहने वाले जो पुराने समय के जीव जंतु थे उनसे बना है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ही ये जीव जंतु मरे, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जो उनका शरीर था वो समुंदर के तल पे टिक गया। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और धीरे धीरे वो बहुत सी मिट्टी और रेत से ढकता चला गया। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों में, एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे हवा की कमी थी, हाई टेम्परेचर, तापमान बहुत अधिक था, एंड हाई प्रेशर और दबाव भी बहुत ज़्यादा था। द डेड ऑर्गेनिजम्स, इट ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसकी वजह से ये जो मरे हुए जीव जंतु थे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए। लुक एट द फिगर 5.4। अब आप फिगर 5.4 देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें आपको जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं वो दिख रहे हैं। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज़ अबव दैट ऑफ वाटर। तो आप देख रहे होंगे कि जो वो वाली लेयर है जो जिसमें ऑयल और जो गैस है, जिस सतह पे या जिस लेवल पे वो है वो पानी के लेवल से बहुत ऊंची है। वाई इज़ इट सो? और ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तेल होता है और जो गैस होती है ये पानी से हल्की होती है और कभी पानी में मिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। मतलब जो दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं था वो पेंसिल्वेनिया यूएसए में खोदा गया था। 8 ईयर लेटर्स इन 1867, उसके 8 साल बाद ऑयल वॉज स्टक एट मकूम इन असम। और उसके बाद जो तेल का कुआं था वो आसाम में मिला। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई। और भारत में अगर हम देखें जो तेल है वो असम में, गुजरात में, मुंबई, हाई बॉम्बे में मिलता है। एंड द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। और इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा नदी में भी मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब बात आती है पेट्रोल को साफ़ करने की। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम है ये बहुत गाढ़ा एक तैलीय तरल है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर। इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत बुरी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसमें बहुत सी पदार्थ मिले होते हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, लुब्रिकेटिंग ऑयल हुआ या फिर पैराफिन वैक्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ऐसा तरीका जिसमें कि ये सब चीज़ों को अलग किया जाता है,
फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग, मतलब जो पेट्रोल होता है उसमें जितनी भी चीज़ें मिली होती हैं उन सबको अलग अलग करने की जो तरीका होता है इसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ऐसा पेट्रोलियम रिफाइनरी में ही किया जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अब नीचे जो आपका टेबल है उसमें आपको बताया गया है कि पेट्रोल में से अलग अलग चीज़ें जो निकलती हैं और उनको हम किस काम में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस निकलती है, उसको हम घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पेट्रोल है वो हम गाड़ियाँ चलाने के लिए डालते हैं। केरोसिन है, ये स्टोव, लैंप या जेट एयरक्राफ्ट में डालते हैं। उसके बाद डीजल है, डीजल को हम लोग भारी गाड़ियाँ चलाने के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। पैराफिन वैक्स है, वो दवाइयों में, मोमबत्ती या वैसलीन में डालते हैं। बिटुमिन है, ये पेंट में डालते हैं या फिर सड़कें बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas, मतलब जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है इससे बहुत सी फ़ायदे वाली चीज़ें भी मिलती हैं। These are termed as petrochemicals, तो इन सब चीज़ों को पेट्रोकेमिकल्स का नाम दिया जाता है। These are used in the manufacture of detergents, fibers, और इनको हम लोग अक्सर डिटर्जेंट मतलब जो कपड़े धोने वाले पाउडर रहता है उसमें, या फिर फाइबर्स और या फिर रेशे बनाने में प्रयोग में लाते हैं। कौन से रेशे? जैसे कि पॉलिएस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एक्रिलिक हुआ, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। और इसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल्स को पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक बनाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो जो नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन गैस मिलती है उसे हम फर्टिलाइजर्स मतलब जो अलग अलग उर्वरक हैं वो बनाते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इंडस्ट्री में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसलिए इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। जो नेचुरल गैस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि इसे पाइप्स के द्वारा या पाइपों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यही जो नेचुरल गैस है इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है और इसका नाम दिया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब CNG। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, और इसी गैस को हम लोग बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और आजकल हम इसे जो हमारे गाड़ियां हैं उन्हें चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि ये बहुत कम हवा को गंदा करती है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, तो ये एक साफ़ सुथरा ईंधन है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे सीधा जलाया जा सकता है। बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, की इसे घरों में या फैक्ट्रीज में सीधा जलाया जा सकता है। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पे कि इसे पाइपों के द्वारा भेजा जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, तो इसी तरह की जो पाइपलाइंस है मतलब ये जो गैस वाली पाइपें हैं ये गुजरात में वडोदरा और दिल्ली के बहुत से भागों में पाई जाती हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, तो ये जो नेचुरल गैस है इसको अक्सर हम बहुत से केमिकल और बहुत सी फर्टिलाइज़र मतलब बहुत से उर्वरक हैं जिनको बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे प्रयोग में लाते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारा भारत है उसमें जो नेचुरल गैस है उसके बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं वो अब मिले हैं त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी जो नदी है उसके द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है वहाँ पे मिलते हैं। अब हमारे पास है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब
कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में अभी तक ये पढ़ा है कि कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हुए, जंगल हुए, खनिज पदार्थ हुए। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो कोयला है और पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो डेड एनिमल्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कोयला या पेट्रोल बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो अब तक जितना हमें पता है, जितना हमें इनके रिसोर्सेज के बारे में पता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 साल तक ही चल पाएंगे। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. इसके अलावा जो ये फ्यूल्स हैं, जब ये ईंधन जलते हैं तो इसकी वजह से हमारी हवा में भी बहुत पोल्यूशन फैलता है। Their use is also linked to global warming. तो जो इनका प्रयोग है वो अक्सर ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे जो वातावरण है उसकी वजह से वो भी गर्म होता जा रहा है। Therefore it is necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन ईंधनों का प्रयोग तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। और इसकी वजह से अच्छा माहौल बनेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा वातावरण गर्म हो रहा है, उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अलावा ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम लंबे समय तक प्रयोग कर पाएंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। भारत में जो हमारी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है वो लोगों को अलग अलग तरीके बताती है जिससे कि वो पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। और वो तरीके हैं ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब जहाँ तक हो सके तो आप एक ही स्पीड पे, और मीडियम मतलब ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा स्लो हो, तो एक ही स्पीड पे आप लंबे समय तक चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स। उसके अलावा जो इंजन है उसे ट्रैफिक लाइट्स पे बंद कर दें। और द प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, या उन सब जगहों पे जहाँ पे आपको वेट करना पड़े, जहाँ पे आपको प्रतीक्षा करनी पड़े, तो वहाँ पे इंजन बंद कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब हमेशा जो टायर का प्रेशर है वो सही रखें। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। इसके अलावा जो आपका व्हीकल है, जो आपकी गाड़ी है, उसको ध्यान रखें कि वो सही हो। तो यहाँ तक ये आपने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।